हेलो, कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक टॉपिक लेते हैं और उस पे बात करते हैं। टॉपिक कौन-सा होगा? टॉपिक मैंने एक तैयार किया है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, छोटा-सा टॉपिक है। अ, सबसे जो टॉपिक मैं ज़्यादातर बात करता हूँ गंदगी के ऊपर, तो अ, वो टॉपिक है भारत में इतनी गंदगी क्यों है? या भारत में इतनी सारी जो गंदगी है उसके कारण क्या है? ठीक है, पहले हम समझते हैं इसका कोई एक व्यक्तिगत कारण नहीं है या कोई एक सामाजिक कारण नहीं है। बहुत सारे कारण हैं और सब मिलके हमको अ, ये जो गंदगी है जो दिखती है, वो समझ में आ रही है कि इतनी गंदगी क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि भारत इतना गंदा क्यों है? आप बोल रहे हैं कि भारत इतना गंदा क्यों है? बट एक्चुअली आप समझो कि ये गंदगी इतनी हो कैसे रही है, ठीक है? तो हम बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो छोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता इसको कितने मिनट में ख़त्म करना चाहिए, लेकिन मैं हर एक बिंदु को ध्यान से समझाने की कोशिश करूँगा। आप भी अपने कमेंट्स में अपने व्यू पॉइंट दे सकते हैं कि मैंने क्या बोला है, कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ओवर पॉपुलेशन की है और बात ये नहीं है कि कोई भी देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो तो उससे गंदगी होगी। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा रीज़न है कि ओवर पॉपुलेशन है। जब ओवर पॉपुलेशन होती है तो रिसोर्सेज़ पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है और जब रिसोर्सेज़ पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है तो सबका कहीं न कहीं एक जो मेंटल लेवल है, मेंटल स्ट्रेस है, वो हमेशा बना रहता है। तो ये जो छोटी-छोटी आदत है ना, छोटे-छोटे इश्यू हैं, उनको कभी भी उतने सीरियसली नहीं लेते हैं। सीरियसली मतलब एक सिंसियर होता है ना, एक सिटीज़नशिप, एक सिंसियरनेस होती है, तो वो हमको दिखता नहीं, वो मिसिंग होता है वो पॉइंट, राइट? तो फर्स्ट वन इज़ दिस। अब दूसरा है कि हमारे यहाँ का जो ह्यूमन कैपिटल है ना? हमारे यहाँ का जो ह्यूमन कैपिटल है, वो उतना पहले तो मैं बोलूँगा ट्रेन नहीं है। बचपन से हमको ये ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती है कि सफाई के बारे में। हाँ, हम सबके घर साफ हैं, ठीक है? हम अपने घरों की सफाई बहुत अच्छे से करते हैं, वो भी सब सही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे घर का कचरा बस निकल जाए, अपने घर से कहीं बाहर हम फेंक दें उसको, कोई भी खाली जगह होती वहाँ हमने फेंक दिया और बस हमारा काम खत्म। घर में तो साफ-सफाई है, हमारा घर चमक रहा है, बस बात खत्म। सो मोस्टली वी आर अनट्रेन्ड, हम अनट्रेन्ड हैं। अब अनट्रेन्ड तो है ही हैं, तीसरा यदि कोई कचरा बाहर निकल भी रहा है, तो आज इंडिया में बहुत सारा जो सॉलिड वेस्ट है ना? सॉलिड वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक हो या नॉर्मली कुछ भी हो, वो कलेक्शन नहीं होता है और कलेक्शन हो भी गया तो मेजरली वो डंपिंग हो रहा है। मेजरली वो डंपिंग हो रहा है, उसका कोई रिसाइक्लिंग या फिर उससे एनर्जी का कन्वर्जन तो नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। द फोर्थ वन इज़, ये तो तीसरी बात हो गई एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की या साइंटिफिक प्रोसेसिंग के बाद में, तो शायद अभी देर लगेगी या फिर कुछ भी होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में इतना बड़ा पॉपुलेशन है या भारत ऐसा बिल्कुल यहाँ पे शिक्षित लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमने उस पे उतना सीरियसली बात की नहीं है, उसको हमने आदत में लाया नहीं है। अभी जैसे हम बात करते हैं कि जो स्वच्छता अभियान चला था एक, है ना? स्वच्छता की ओर जो कदम है, तो जो स्वच्छता अभियान चला था उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई है। गवर्नमेंट को बार-बार इतना दोष देना उतना भी सही नहीं होता। आम नागरिक का भी कहीं न कहीं जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हर बार गवर्नमेंट को फिर कभी कांग्रेस, कभी ये वो ऐसा करके करना ज़्यादा ठीक नहीं है। ये बात होती है हमारी सोशल एनलाइटनमेंट की, तो वी आर नॉट सोशल एनलाइटेंड, हम
सामाजिक रूप से उतने अभी इनलाइटन नहीं हुए हैं कि हर एक छोटी छोटी आदत को हम देखें, समझें हम क्या कर रहे हैं कि इसका आने वाले टाइम में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी छोटी छोटी आदत से क्या हो सकता है, इतना अभी हमने सोचा नहीं है। तो हमारी अभी सोसाइटी उस कदम में आगे बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी बेकार हैं या पूरी पॉपुलेशन वैसी है, नहीं है। कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम ढूंढ भी रहे हैं, कुछ लोग अच्छा स्टार्टअप भी कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब आगे चलते हैं तो दूसरा पॉइंट आता है कि द लेक ऑफ सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज का पता नहीं है मॉडर्न दुनिया में या आधुनिक दुनिया में। हम बहुत सारी चीज़ें कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। प्लास्टिक आज बहुत ज़्यादा यूज़ में हो रहा है, तो प्लास्टिक के कारण तो कचरा, हर दूसरी चीज़ में भी, आप भी सब, प्लास्टिक का यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्लास्टिक खराब नहीं है, साइंस ने उसको एक अच्छे मोटिव के साथ बनाया है कि हम कोई भी चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन उसके भी प्रो एंड कॉन्स है। हर चीज़ का प्लस होता है, माइनस होता है, राइट। तो सेल्फ नॉलेज नहीं है, सेल्फ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओवर कंजप्शन, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ओवर कंजप्शन। हम पूरे मार्केट के लिए, कोई भी व्यक्ति एक कस्टमर से ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। कस्टमर से ज़्यादा कुछ है नहीं है। पूरा मार्केट यही चाहता है कि आप कुछ ना कुछ खरीदो, कुछ ना कुछ खरीदो, बस आप कुछ भी कमाओ, मेहनत करो और कुछ ना कुछ खरीदो 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 खरीदो। काम का कितना है ये मैटर नहीं करता है। सोसाइटी में आज वैसे भी पूरा जो चीज़ें हैं खरीदने, शो ऑफ, दिखावा, इस पे ही चल रहा है, ठीक है। तो हमारे छोटे छोटे त्योहार, परंपराएं और ये सब मतलब ज़्यादा दिखावा शो ऑफ सेंटर्ड हो गई है ज़्यादा। इस केंद्र पर है कि हम कितना दिखावा कर सकते हैं, हम कितना बता सकते हैं कि देखो आपने कितना क्या किया। सो दैट इज वन। देन साइंस का कमी है। साइंस का कमी है कि ये प्लास्टिक को यदि हमने जलाया, बहुत सारे लोग तो प्लास्टिक जलाने में कोई कमी नहीं रखते, तो वो प्लास्टिक को जलाते हैं, बहुत ज़्यादा जलाते हैं। वो सोचते हैं कि प्लास्टिक ख़त्म हो गया। दूसरा, बहुत सारे लोग भारत में प्रायः ट्रेन से अब जब यात्राएं करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम पूरा कूड़ा करकट ट्रेन से फेंक देते हैं। हमको ये नहीं पता होता है कि वो अल्टीमेटली हमारे खेतों में जा रहा है, वो अल्टीमेटली हमारे वाटर रिसोर्सेज को गंदा कर रहा है, वो अल्टीमेटली हमारे जंगल, हमारी सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली हमको बेसिक साइंस का कोई आइडिया नहीं है, और पढ़े लिखे हो या अनपढ़ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पढ़े लिखे भी ये सब करते हैं, और जो अनपढ़ हैं उनकी हम तो ज़्यादा बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो सबका बराबर योगदान है, ठीक। इसमें पढ़े लिखे होने का, शिक्षित होने से ये सब हरकतों का पूरा लिंक है। लेकिन हमको तो ये सिखाया ना, शिक्षा मतलब नौकरी मिल जाए और हम अच्छे से सेटल हो जाएं। इससे ज़्यादा शिक्षा का कोई मतलब हमारे जीवन में है नहीं। हाँ, कुछ अपवाद हो गए, उनका चरित्र अच्छा बन गया, ठीक है, वो कम ही लोग हैं वो, ठीक है। और एक सामान्य ज़िंदगी अच्छे से कैसे जीना है वो सब सीख गए, तो वो एक और बात है, बट ऐसा सबके साथ होता नहीं है। और ऐसा करके ये हमारी हैबिट बन चुकी है, और ये हैबिट हमारी ऐसी बनी है कि अब ये जाने का नाम नहीं ले रही है। हाँ, जा सकती है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस इसमें एक ही चीज़ लगेगा कि हम कितना सेल्फ डिटरमिन रहेंगे। हम ये अपना वो बना लेंगे आदत कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे, और हम किसी दूसरे से उम्मीद नहीं करेंगे, हम खुद से कि अरे हम तो भैया डस्टबिन में जो भी है, जैसा भी है, कचरा नहीं फैलाएंगे, कचरा नहीं जलाएंगे, डंपिंग नहीं करेंगे, शुरुआत अपने घर से करेंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं। या फिर यदि कोई साइंस पढ़ रहा है, नहीं भी पढ़ रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि यार हम इससे रिलेटेड क्या स्टार्टअप कर सकते हैं जो कचरे की प्रॉब्लम को एक बड़े स्केल पे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। उससे बिजनेस भी बना सकते हैं, लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर क्यूरियोसिटी एंड योर इनोवेशन। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। शिक्षा मानते हैं जैसी भी होगी, लेकिन इनोवेशन हमेशा करने का एक स्कोप रहता है ना। सो
एक्सेप्शन होते हैं वो लोग कर सकते हैं, और भारत में ऐसा नहीं कि इनोवेशंस नहीं होते हैं, भारत में भी इनोवेशन होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ का जो सामाजिक जो ढांचा है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो ऐसा नहीं है, वो इनोवेशन R&D और सब के लिए तो नहीं बना है। फिलहाल हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ये सब चीज़ बिल्कुल प्राथमिक नहीं है, बट नॉट एट दी इन द प्रायोरिटी डोमेन में नहीं, राइट। अब दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कचरा करने पर, गंदगी करने पर कोई पनिशमेंट भी नहीं है। पान थूक के, गुटखा खा खा के, सिगरेट पी के हमने बहुत भारत की लगभग हर जगह को गंदा करके रखा है। शराब पीकर हमने इतना पोल्यूशन करके रखा है, इतने छोटे छोटे जीव जंतु, जंगलों को बर्बाद किया है। हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो मिट्टी हो, जल हो, हवा हो, पानी हो, सबको हमने तहस नहस किया। फिर भी यहाँ पनिशमेंट कुछ नहीं है, बिकॉज हमारे जो वर्कर है ना, जो ये हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी खुद ही नहीं पनिश करना चाहती, क्योंकि उसमें हम लोग में हम सब ऐसे ही करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पनिशमेंट क्या है, कोई डर ही नहीं है, देयर इज नो पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट तो सबसे अच्छा ये होता है ना कि हम सेल्फ अवेयर हो जाएं, हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो जाएं एज अ सोसाइटी, एज अ होल, वो एक बात होती है। सो सिस्टम खुद ही करप्ट है। गवर्नमेंट जॉब में जाना, मैं भी एक टाइम में चाहता था कि गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा और फिर बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाँ, मैं एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाया, वो अलग बात है, क्योंकि मुझे जो सिलेबस पढ़ना चाहिए होता था, मैं उसके अलग ही जो इंटरेस्ट आता था वही पढ़ लेता था, तो मेरा सिलेबस तो रह ही जाता था, मैं कभी सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाता था। ओके, तो ये बात है। तो एक्चुअली जो गंदगी है वो हमारी मानसिक समस्या है, और दूसरी कोऑपरेशन की कमी है, और तीसरा इनोवेशन की कमी है। ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो जो कचरे की जो समस्या है, प्लास्टिक, मे बी द बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मे बी द सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एंड एनी काइंड ऑफ वेस्ट, we can deal with it easily. Not a very great problem, but still it is a very great, it is very what you can say, बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि उससे दूसरे पोल्यूशन या दूसरे रिसोर्सेस को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंच रहा है। सो दैट इज माय all understanding, my observations about the कचरा प्रॉब्लम, गंदगी की समस्या, ये कूड़े की समस्या है, और इसको सही करना भी हमारे हाथ में है। मैंने बात की, पहला एक एक सिटीजन को अवेयर होना पड़ेगा, एजुकेशन में इसको लिंक करना पड़ेगा, तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहीं से हम इनोवेशन करके स्टार्टअप कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, और चौथा है यदि हम इस चीज़ को जल्दी टाइम से यदि करते हैं तो हमारी हेल्थ और बाकी सब चीज़ें में बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारे इन्वायरमेंट जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। सो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी बात है। बिलियंस डॉलर्स का जो हजारों करोड़ों अरबों रुपए का जो नुकसान हो रहा है वो होने से बच जाएगा, और हमारे रिसोर्सेज बहुत हद तक स्वस्थ हो जाएंगे, और हमारी सोसाइटी भी एक बहुत अच्छी हेल्दी सोसाइटी हो सकती है। सो